एपलेचियन स्टेट बनाम जेम्स मेडिसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। एपलेचियन स्टेट जेम्स मेडिसन 1-4-1 ET। एपलेचियन स्टेट ने जॉर्जिया स्टेट को 42-14 के रोड विन के साथ 6-4 पर सुधार किया। माउंटेनियर्स ने 39 कैरी पर 254 यार्ड की दौड़ी। वे 31 प्रयासों पर 121 पासिंग यार्ड के साथ पैंथर्स को 3 यार्ड के नीचे रखा। जोए अगुइलर ने 21 में से 14 पास पूर्णांकन के साथ 255 यार्ड और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 12.1 यार्ड की औसत की। जेम्स मेडिसन 10-0 पर है और उन्होंने कनेक्टिकट को 44-6 के घर पर जीत हासिल की। ड्यूक्स ने 23 कैरी पर 46 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने 41 प्रयासों पर 240 पासिंग के साथ हस्कीज को 3.1 यार्ड प्रति दौड़ने में सीमित किया। जेम्स मेडिसन के पास जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन था। जॉर्डन मैकलाउड ने 37 में से 33 पास पूर्णांकन के साथ 457 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 12.4 यार्ड की औसत की। जेम्स मेडिसन एक अच्छी रक्षा टीम है जो प्रतियोगियों को 324 यार्ड प्रति गेम की औसत देता है और राष्ट्र में 26वें स्थान पर है। वे विपक्षी को 2 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देते हैं और पासिंग गेम में बड़ी चुनौती को सीमित करते हैं। ऐप स्टेट दौड़ने को रोकने में समस्या कर रहा है। प्रतियोगी वॉर्निंग के लिए 5.2 यार्ड प्रति कैरी की अनुमति देता है। जेएमयू पिछले 3 खेलों में 39 अंक और 512 यार्ड प्रति गेम की औसत है। जेम्स मेडिसन -9 को खेलें। हवाई बनाम व्योमिंग कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। हवाई व्योमिंग 1-4-1 ET। हवाई ने एयरफोर्स को 27-13 के होम विजय से 4-7 पर सुधार किया। वॉरियर्स ने 29 कैरी पर 121 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने फॉल्कन्स को 9 प्रयासों पर 114 पासिंग के साथ 201 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। हवाई के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। ब्रेडन शागर ने 29 में से 22 पास पूर्णांकन के साथ 176 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 6.1 यार्ड की औसत की और 57 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। व्योमिंग ने UNLV को 34-14 के रोड हार के साथ 6-4 पर गिर गया। रेबल्स कॉवबॉयज ने 33 प्रयासों पर 121 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने रेबल्स को 24 प्रयासों पर 232 पासिंग के साथ 165 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। एंड्रू पीसली ने 22 में से 11 पास पूर्णांकन के साथ 144 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 6.5 यार्ड की औसत की और 69 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। व्योमिंग हाल के समय में संघर्ष कर रहा है। उन्होंने पिछले 3 खेलों में 15 अंक और 247 यार्ड की औसत की है। हवाई ने नेवाडा और एयरफोर्स के खिलाफ लगातार जीत हासिल की है और रक्षा में सुधार दिखाया है। क्वाबॉयज क्वार्टरबैक की सटीकता और पासिंग प्रदर्शन में कमजोरी दिखा रहे हैं। वॉरियर्स विपक्षी क्वार्टरबैक्स को केवल 59.2% पूर्णांकन दर पर खेलने की अनुमति देते हैं। हवाई जोड़ 13.5 को खेलें। कैंट बनाम बॉल स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। कैंट बॉल स्टेट 1-4-1 ET। कैंट बॉल स्टेट ने बॉलिंग ग्रीन को 49-19 के होम हार के साथ 1-9 पर सुधार किया। गोल्डन फ्लैशर्स ने 32 कैरी पर 74 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने फॉल्कन्स को 23 प्रयासों पर 286 पासिंग के साथ 190 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। टॉमी उलाटावस्की ने 40 में से 23 पास पूर्णांकन के साथ 284 यार्ड और 1 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 7.1 यार्ड की औसत की। बॉल स्टेट 3-7 पर है और वे नॉर्दर्न इलिनॉय के खिलाफ रोड विजय के साथ। कार्डिनल्स ने 44 कैरी पर 186 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने हस्कीज को 28 प्रयासों पर 141 पासिंग के साथ 174 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। किए केली ने 25 में से 15 पास पूर्णांकन के साथ 115 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 4.6 यार्ड की औसत की और 66 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। ये 2 कॉलेज फुटबॉल के नीचे के करीब हैं। बॉल स्टेट मैक के खिलाफ 17.5 अंक और 300 यार्ड प्रति गेम की औसत है। उनके पास कॉलेज फुटबॉल में सबसे अप्रभावी पासिंग गेमों में से एक है। गोल्डन फ्लैशर्स प्रतियोगियों को 4.3 यार्ड प्रति दौड़ने और विपक्षी क्वार्टरबैक्स को 60% पूर्णांकन दर पर खेलने की अनुमति देते हैं। कैंट जोड़ 1-3 को खेलें। लुइजियाना टेक बनाम जैक्सनविल स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। लुइजियाना टेक जैक्सनविल स्टेट 1-4-1 ET। लुइजियाना टेक 42-27 होम हार के साथ 3-8 पर गिर गया और सैम ह्यूस्टन स्टेट को हराया।
बुलडॉग्स ने 26 कैरी पर 105 यार्ड दौड़े। वे 28 प्रयासों पर 269 पासिंग के साथ बियरकैट्स को 144 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। लुइजियाना टेक के पास -4 टर्नओवर मार्जिन था। हैंक बैकमायर ने 41 में से 28 पास पूर्णांकन के साथ 361 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 8.8 यार्ड की औसत की। जैक्सनविल स्टेट दक्षिण कैरोलिना को 2 हफ्ते पहले अपने 38-28 रोड हार के साथ 7-3 पर गिर गया। जैकबिट्स ने 57 प्रयासों पर 225 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने 39 प्रयासों पर 399 पासिंग के साथ गेमकॉक्स को 3.3 यार्ड प्रति दौड़ने में सीमित किया। जैक्सनविल स्टेट के पास -2 टर्नओवर मार्जिन था। जायो वेब ने 23 में से 12 पास पूर्णांकन के साथ 183 यार्ड और 2 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 8 यार्ड की औसत की और 65 यार्ड की दौड़ लगाई। बुलडॉग्स को सटीक क्वार्टरबैक प्ले मिल रहा है। जैक्सनविल स्टेट पासिंग गेम में बड़ी चुनौती दे रहा है। पिछले 3 खेलों में लुइजियाना टेक की औसत रूप से 27 अंक और 420 यार्ड प्रति गेम है। लुइजियाना टेक जोड़ 8.5 को खेलें। लुइजियाना बनाम ट्रॉय कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। लुइजियाना पर ट्रॉय 3-0-1-5-1 ET। लुइजियाना अपने 34-31 होम हार के साथ 5-5 पर गिर गया है जब उन्होंने साउदर्न मिस को हराया। रेगिन कैजुन्स ने 32 कैरी पर 130 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने गोल्डन ईगल्स को 26 प्रयासों पर 161 पासिंग यार्ड देने और 229 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी। जियोन क्रिस एक पैर के चोट से संदिग्ध हैं और पिछले हफ्ते के खेल में अनुपस्थित थे। चैंडलर फील्ड्स ने 24 में से 38 को 260 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 6.8 यार्ड की औसत की। ट्रॉय ने अपने 45-14 रोड जीत के साथ 8-2 पर सुधार किया, जो यूएल मोनरो में हुआ था। ट्रोजन्स ने 29 कैरी पर 82 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने वॉरहॉक्स को 36 प्रयासों पर 243 पासिंग यार्ड के साथ 3.1 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी। ट्रॉय ने 9 सैक्स पंजीकृत किए। गुन्नर वॉटसन ने 24 में से 39 को 219 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 5.6 यार्ड की औसत की। ट्रॉय कॉलेज फुटबॉल में 14वें स्थान पर है और 296 यार्ड प्रति खेल देने वाले एक समय की बचाई है। वे टीमों को 3.2 यार्ड प्रति दौड़ और पासिंग गेम में बड़े प्लेस की सीमा करते हैं। लुइजियाना दौड़ने में अच्छा काम करता है और उन्होंने प्रतिद्वंद्वी क्वार्टरबैक्स को 3.8 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति दी है। ट्रोजन सन बैल टीमों को प्रति खेल 10.5 अंक प्रति गेम देने की अनुमति देते हैं। लुइजियाना और ट्रॉय को 47.5 के तहत खेलें। मासाचुसेट्स बनाम लिबर्टी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। UMASS लिबर्टी 1-3-1 ET। मासाचुसेट्स ने FCS मैरीमैक को 31-21 के होम जीत के साथ 3-1 में सुधार किया। मिंटमैन टोटल ऑफेंस में 87वें स्थान पर हैं और गेम प्रति 359 यार्ड की औसत हैं। टीसन फोमाचान अपनी पासिंग के 62.3% पूर्णांकन के साथ औसत 6.5 यार्ड प्रति पास प्रयास पूरा कर रहे हैं। उनके पास 4 टचडाउन और 3 इंटरसेप्शन हैं। मासाचुसेट्स टोटल डिफेंस में 109वें स्थान पर है, गेम प्रति 416 यार्ड की औसत है और दौड़ने के लिए 5.6 यार्ड प्रति दौड़ दी जाती है। लिबर्टी ने अपने 38-10 होम जीत के साथ 10-0 में सुधार किया। फ्लेम्स ने 45 कैरी पर 230 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने मोनाक्स को 3.9 यार्ड प्रति दौड़ने और 42 प्रयासों पर 161 पासिंग के साथ काइडन साल्टर की 13 में से 22 पास अटेम्प्ट में 225 यार्ड और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन था। उन्होंने पास प्रयास प्रति 10.2 यार्ड की औसत की और 41 यार्ड और 2 टचडाउन दौड़े। लिबर्टी एक अच्छी रक्षा कार्य कर रहा है, जो टीमों को 3.8 यार्ड प्रति दौड़ने और पास को अच्छी तरह से बचा रहा है। मिंटमैन अपने पिछले 3 खेलों में गेम प्रति 15 अंक की औसत के रूप में बहुत समस्या कर रहे हैं। UMASS दौड़ने को रोकने में गरीब है, इसलिए आशा है कि फ्लेम्स द्वारा उच्च गति दौड़ों की अधिकमान की जाएगी। UMASS और लिबर्टी के नीचे 62 के नीचे खेलें। NC स्टेट बनाम वर्जीनिया टेक कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। NC स्टेट पर वर्जीनिया टेक 3-0-1-5-1 ET। NC स्टेट ने अपने 23-6 वेक फॉरेस्ट के साथ रोड जीत के साथ 7-3 पर सुधार किया। वुल्फ पैक ने 50 कैरी पर 266 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने डैमन डीकन्स को 7 यार्ड दौड़ने और 29 प्रयासों पर 156 पासिंग के साथ सीमित किया।
ब्रेनन आर्मस्ट्रॉन्ग ने 12 में से 17 पास किए और एक टचडाउन के साथ 111 यार्ड और एक टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 6.5 यार्ड की औसत की और 96 यार्ड और एक टचडाउन के साथ दौड़ा। वर्जीनिया टेक ने बोस्टन कॉलेज के साथ उनकी 48-22 रोड जीत के साथ 5-5 पर सुधार किया। होकीज ने 51 कैरी पर 363 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने ईगल्स को प्रति दौड़ 4.1 यार्ड और 27 प्रयासों पर 138 पासिंग यार्ड दिए। कायरन जोन्स ने 12 में से 17 पास किए और 2 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ 219 यार्ड किए। उन्होंने 135 यार्ड की दौड़ी। एनसी स्टेट 4.1 यार्ड प्रति प्रयास की दौड़ और होकीज 4.5 यार्ड प्रति दौड़ दे रहा है। वर्जीनिया टेक द्वारा क्वार्टरबैक की सटीकता में समस्या है। एनसी स्टेट टोटल डिफेंस में देश में 21वें स्थान पर है और दौड़ने प्रति 3.3 यार्ड और पूर्णांकन दर प्रति 57.5% की अनुमति देता है। वुल्फपैक पासिंग गेम में बड़े प्लेस की सीमा करता है। एनसी स्टेट जोड़ 3 को खेलें। नॉर्थ कैरोलिना बनाम क्लेमसन कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। नॉर्थ कैरोलिना पर क्लेमसन 3-0-1-5-1 ET। नॉर्थ कैरोलिना 8-2 है जब उन्होंने ड्यूक को डबल ओवरटाइम में 47-45 की जीत दी। टार हील्स ने 44 प्रयासों पर 195 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने ब्लू डेविल्स को 179 यार्ड की दौड़ने और 29 प्रयासों पर 200 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। ड्रेक माये ने 28 में से 43 को 342 यार्ड, एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 8 यार्ड की औसत की और 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ाया। क्लेमसन ने जॉर्जिया टेक को होम में 42-21 की जीत के साथ 6-4 पर सुधार किया। टाइगर्स ने 44 कैरी पर 260 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने येलो जैकेट्स को 32 प्रयासों पर 117 दौड़ने और 28 प्रयासों पर 176 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। क्लेमसन ने 4 पास इंटरसेप्शंस की बदौलत जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन हासिल किया। कैट क्लबनिक ने 23 में से 34 को 205 यार्ड, 4 टचडाउन्स और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 6 यार्ड की औसत की। नॉर्थ कैरोलिना कुल ऑफेंस में तीसरे स्थान पर है और उनकी प्रति गेम 520 यार्ड की औसत और 4.9 यार्ड प्रति दौड़ देने की औसत है। अद्वितीय क्वार्टरबैक सटीकता और पासिंग प्रदर्शन। क्लेमसन पास प्रदर्शन के साथ बेहद बुरा है और टार हील्स पासिंग गेम में बड़े प्लेस की सीमा करते हैं। नॉर्थ कैरोलिना जोड़ 7 के साथ खेलें। राइस बनाम शार्लोट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। राइस शार्लोट राइस 34-14 रोड हार के साथ 4-6 पर गिर गया और यूटीएसए को हराया। उल्व्स 28 कैरी पर 47 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने 27 प्रयासों पर 182 पासिंग यार्ड के साथ रोडनर्स को 199 यार्ड की दौड़ने की अनुमति दी। जेटी डेनियल्स की एक सिर में चोट हुई थी और यहां संदेहास्पद है। एजे पैडगेट ने 17 में से 28 पास कुल पूर्णांकन के साथ 182 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 6.5 यार्ड की औसत की। शार्लोट 3-7 पर गिर गया और मेम्फिस को हराने के बाद अपने 44-38 होम ओवरटाइम हार के साथ 49ers ने 39 कैरी पर 223 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने टाइगर्स को 49 प्रयासों पर 329 पासिंग के साथ 3.3 यार्ड प्रति दौड़ने में सीमित किया। ट्रैक्सलर आईवी ने 14 में से 25 पास पूर्णांकन के साथ 168 यार्ड और 4 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 6.7 यार्ड की औसत की। राइस को क्वार्टरबैक प्ले में सटीकता मिल रही है और उनके पास पासिंग गेम में कुशलता है। शार्लोट दौड़ने में 4.4 यार्ड प्रति दौड़ने की अनुमति देता है और विपक्षी क्वार्टरबैक्स को 61.9% पूर्णांकन दर से खेलने की अनुमति देता है। कॉन्फ्रेंस में 18.8 अंक प्रति गेम और राइस में 28 अंक प्रति गेम की औसत है। राइस -2.5 को खेलें। सैम ह्यूस्टन स्टेट बनाम वेस्टर्न केंटकी कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। सैम ह्यूस्टन स्टेट पर वेस्टर्न केंटकी 3-0-1-5-1 ET। सैम ह्यूस्टन स्टेट ने अपनी 42-27 रोड विजय के साथ 2-8 पर सुधार किया। बियरकेट्स ने 33 कैरी पर 144 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने बुलडॉग्स को प्रति दौड़ 4 यार्ड की अनुमति दी और 43 प्रयासों पर 419 पासिंग की। सैम ह्यूस्टन स्टेट के पास जोड़ 4 टर्नओवर मार्जिन था। कीगन शूमेकर ने 18 में से 28 पास पूर्णांकन के साथ 269 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 9.6 यार्ड की औसत की और 54 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। न्यू मैक्सिको स्टेट के साथ उनकी 38-29 होम हार के साथ वेस्टर्न केंटकी गिर गया है। हिलटॉपर्स ने 31 कैरी पर 167 यार्ड की दौड़ी।
उन्होंने एगीज को 24 प्रयासों पर 141 पासिंग के साथ 236 यार्ड दिया। ऑस्टिन रीड ने 20 में से 36 पास किए और 3 टचडाउन और 1 इंटरसेप्शन के साथ 270 यार्ड किए। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 7.5 यार्ड की औसत की और एक दौड़ने वाले टचडाउन था। इस खेल के लिए हिलटॉपर्स के लिए बॉल नियोजनीय है। बियरकैट्स एक बुरी हमदर्द टीम है जो राष्ट्र में 2.9 यार्ड प्रति दौड़ और पासिंग गेम में अप्रभावी है। वे कॉन्फ्रेंस खेल में प्रति गेम 426 यार्ड की अनुमति देने वाले हैं। वेस्टर्न केंटकी घर पर 36 अंक और प्रति गेम 452 यार्ड प्रति गेम प्रदान कर रहा है। वेस्टर्न केंटकी -12.5 को खेलें। यूएनएलवी बनाम एयरफोर्स कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। यूएनएलवी पर एयरफोर्स 3-0-1-5-1 ईटी। यूएनएलवी 8-2 हो गया है जब उन्होंने अपने 34-14 होम जीत के साथ वायोमिंग को हराया। रेबल्स ने 46 प्रयासों पर 165 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने काउबॉयज को 4 यार्ड प्रति दौड़ने और 28 प्रयासों पर 176 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। जेडिन मैवा ने 17 में से 24 को 232 यार्ड, 1 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास प्रयास प्रति 9.7 यार्ड की औसत की और 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ाया। एयरफोर्स ने अपने 27-13 रोड हार के साथ 8-2 पर गिर गया है जब उन्होंने हवाई को हराया। फैल्कन्स ने 47 प्रयासों पर 201 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने वॉरियर्स को 29 प्रयासों पर 121 दौड़ने और 29 प्रयासों पर 176 पासिंग यार्ड देने की अनुमति दी। जैक लैरियर ने पहले पखवाड़े में चोट का सामना किया और संदिग्ध है और सवाल अनुमानित है। जेनसन जोन्स ने 7 में से 3 को 114 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने 9.7 प्रति पास प्रयास प्रति यार्ड की औसत की और 2 टचडाउन्स के साथ दौड़ाया। एयरफोर्स टोटल डिफेंस में तीसरे स्थान पर है और 245 यार्ड और प्रति दौड़ 2.3 यार्ड की औसत देने वाले भारत के 3 में शामिल हैं। वे पास प्रदर्शन में अद्वितीय रहे हैं और बड़े प्लेस की सीमा करने में कार्यशील रहे हैं। यूएनएलवी और एयरफोर्स के 47 के तहत खेलें। यूटीईपी बनाम मिडिल टेनेसी स्टेट कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। यूटीईपी मिडिल टेनेसी स्टेट 1-4-1 ईटी। यूटेप 21-13 होम हार के साथ 3-7 पर गिर गया और वेस्टर्न केंटकी को हराया। माइनर्स ने 40 कैरी पर 154 यार्ड दौड़े। वे 20 प्रयासों पर 178 यार्ड की दौड़ के लिए हिलटॉपर्स को बर्दाश्त किया। गेविन हॉडिसन संदेहास्पद है और पिछले 5 खेलों को छोड़ दिया है। कैड मैकोनेल ने 14 में से 24 पास पूर्णांकन के साथ 214 यार्ड और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 8.9 यार्ड की औसत की। मिडिल टेनेसी स्टेट ने एफआईयू को 40-6 होम जीत के साथ 3-7 में सुधार किया। ब्लू रेडर्स ने 36 कैरी पर 139 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने एफआईयू को 39 प्रयासों पर 230 यार्ड पासिंग के साथ 1.3 यार्ड प्रति दौड़ने में सीमित किया। निकोलस वेटियाटो ने 18 में से 25 पास पूर्णांकन के साथ 275 यार्ड और 4 टचडाउन के साथ पूरा किया। उन्होंने पास प्रयास प्रति 11 यार्ड की औसत की। ब्लू रेडर्स विपक्षी क्वार्टरबैक्स को 401 यार्ड प्रति गेम और 62.5% पूर्णांकन दर द्वारा एक बुरी रक्षा टीम है। माइनस विपक्षी क्वार्टरबैक्स को 58.1% पूर्णांकन दर की अनुमति देते हैं। यूटीईपी कॉन्फ्रेंस यूएसए में प्रतियोगी को 23 अंक प्रति गेम पर बनाता है। मिडिल टेनेसी स्टेट कॉन्फ्रेंस में गेम प्रति 414 यार्ड की औसत देने की अनुमति देता है। यूटीईपी जोड़ 7.5 को खेलें। वेक फॉरेस्ट बनाम नोट डेम कॉलेज फुटबॉल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 18 नवंबर 2023। वेक फॉरेस्ट पर नोट डेम 3-0-1-5-1 ईटी। वेक फॉरेस्ट अपने 26-6 होम हार के साथ 4-6 पर गिर गया है। डैमन डीकन्स ने 18 कैरी पर 7 यार्ड की दौड़ी। उन्होंने वुल्फपैक को 17 प्रयासों पर 111 यार्ड पासिंग के साथ 266 यार्ड की दौड़ने और दी। माइकल कर्न ने 14 में से 26 पास पूर्णांकन किए और 1 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 137 यार्ड के साथ 5.3 यार्ड की प्रति पास प्रयास की औसत की। नोट डेम अपने 31-23 रोड हार के साथ 7-3 पर गिर गया है, जो 2 हफ्ते पहले क्लेमसन पर हुआ था। फाइटिंग आयरिश ने 31 कैरी पर 183 यार्ड की दौड़ी। वे टाइगर्स को 26 प्रयासों पर 109 पासिंग के साथ 176 यार्ड की दौड़ने और सौरभली की ओर से उन्होंने 3 टर्नओवर और 2 को दिया। सैम हार्टमैन ने 13 में से 30 को 146 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ पूरा किया। उन्होंने मौसम की कम से कम 4.9 यार्ड की प्रति पास प्रयास की और 68 यार्ड और 1 टचडाउन के साथ दौड़ा। वेक फॉरेस्ट यहां अनजाने क्वार्टरबैक के साथ जा रहा है।
डैमन डीकन्स केवल 3.3 यार्ड प्रति कैरी की दौड़ देते हैं और क्वार्टरबैक सटीकता के साथ संघर्ष करते हैं। नोट डेम कुल रक्षा में 7वें स्थान पर है। फाइटिंग आयरिश प्रति कैरी 5 यार्ड की दौड़ देते हैं और वेक फॉरेस्ट 4.2 यार्ड प्रति दौड़ देता है। डैमन डीकन्स प्रतिद्वंद्वी क्वार्टरबैक्स को 60.1% पूर्णांकन दर पर बंद करता है। वेक फॉरेस्ट और नोट डेम को 46.5 के तहत खेलें।